हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे इवैल्यूएट करेंगे अगर मेरा अंदर जो बैठा फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व करता है। तो आज के सेशन में वी विल बी डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे करते हैं देन यू कैन ट्राई डूइंग दीज प्रॉब्लम्स। सो लेट्स से वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है दैट इज़ अ वेरी बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके लिए हमें बहुत श्योर होना चाहिए कि वी ऑलरेडी नो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस मीन्स, जहाँ पे x इज योर रियल नंबर। तो कोई भी अगर मुझे रियल नंबर दिया जाए आई कैन ऑलवेज से कि वो किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। मान लेते हैं कि n और n+1 के बीच में लाई करता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसका मतलब क्या है, ये मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी इंटीजर वैल्यू, इन दिस केस n। n क्या इंटीजर है, जो कि लार्जेस्ट इंटीजर है बट इस नंबर से छोटा, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टेक व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, आप क्या रिटर्न करोगे, 1, बिकॉज 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन दिस नंबर। या फिर मैंने -2.5 दे दिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या रिटर्न करोगे, -3, बिकॉज -3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इस नंबर से छोटा है। सिमिलरली अगर मैं आपको कुछ इंटीजर देती हूँ, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है तो आप इंटीजर ही रिटर्न कर दोगे मुझे 5। okay? तो ये हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी नंबर आपको देती हूँ, ओके, अगर वो किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में है तब आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस इंटरवल को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। आप देखिएगा ये चीज़ नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हम हर बार करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको, ओके, आपको ऑलरेडी पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कि आप ऐसा कर सकते हो कि -1 to 0 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, डिवाइड किया, प्लस इंटीग्रल 0 to 1 प्लस इंटीग्रल 1 to 2 प्लस इंटीग्रल 2 to 3, बस है ना। -1 से 3 के बीच में हमने इस टाइप से इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, -1 से 0 के बीच में आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1, राइट। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी आप रियल नंबर लोगे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटा इंटीजर, राइट, विच इज 0 इन दिस केस, सो 0 dx। यहाँ पे 1 से 2 के बीच में आप लिया, छोटा इंटीजर क्या है, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरे इंटरवल में, ये जो बॉक्स है वो क्या वैल्यू ले लेगा, 1। 2 से 3 के बीच में ये क्या वैल्यू लेगा, 2, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने आपको 2.5 दिया तो इसकी वैल्यू क्या है, 2। 2.8 दिया तो भी इसकी वैल्यू 2 है ना। तो दैट इज वाई पूरे इंटरवल में इसकी वैल्यू 2 ही है, ओके। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब बस सिंपल बात है, अब आप न्यूटन लेबनिज़ यूज़ करके इंटीग्रेट कर दो, ओके। तो -1 को आपने बाहर ले लिया, आपने बोला x लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस दूसरी वाली बात तो पूरी 0 हो गई, है ना। तीसरी वाली बात क्या करोगे आप, x, ठीक है, 1 से 2 प्लस ये 2 को बाहर ले लिया, फिर आ गया आपके पास इंटीग्रल x 2 to 3। और ये सारी बातें क्या आ गई आपके पास, -1 इंटू 0 माइनस माइनस 1 1 प्लस 0 प्लस 2 -1, है ना, ऊपर वाली 2 नीचे वाली 1 1 प्लस 2 इंटू अपर लिमिट इज 3 लोअर लिमिट इज 2 3 minus 2 is 1, ओके, सो यू गेट 2। आपके पास क्या है आंसर, -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4, सो यू गेट द आंसर टू बी 4। ये आ गया आपके पास, इस इंटीग्रल की वैल्यू इज 4। अब यही बात जो हमने कही, ओके, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ग्राफिकली इसको देखो तो बहुत ही चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, ये अलजेब्राइकली तो चल गया है ना, चल ही जाएगा मोस्टली। बट अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ओके, दिस इज 0 1 2 3, ठीक है, आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ओके, -1 से 3 के बीच में। और आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहले आपको ये कर्व पता होना चाहिए, ये कर्व क्या है, व्हाट इज दिस कर्व। तो अभी अभी आपने बोला कि अगर आप 0 और 1 के बीच में हो तो फंक्शन वैल्यू आपकी 0 है, तो ये रही आपकी फंक्शन वैल्यू। जैसे ही आप 1 को जाते हो, 1 से 2 के बीच में होते हो तो आपकी फंक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 1।
ठीक है, 1 से 2 तक में आपकी फंक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1 ही रहती है। 2 पे क्या होता है, आप ऊपर चले जाते हो 2 पे, है ना, फिर आपकी फंक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 2 ही रहती है, कब तक, 3, मतलब 3 नहीं, 3 से कम तक, राइट। तो ये आ गया। अब 0 से -1 के बीच में होते हो तो आपकी फंक्शन वैल्यू क्या होती है, छोटा कौन है, 0 और -1, -1 है ना, तो -1 आ जाएगी वैल्यू, कहाँ तक, 0 से -1 में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है, 0 पे ये ऊपर आ जाता है। अच्छा, एक आध पॉइंट मिसिंग हो उससे एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी क्या पूछा जा रहा है, एरिया, राइट, दैट मीन्स व्हाट एरिया दे आर आस्किंग, ये वाला एरिया, राइट, इसके कर्व के नीचे का एरिया, ये कर्व के नीचे का एरिया हो गया, ये कर्व के नीचे का एरिया हो गया, ये तो 0 ही है, इसके नीचे तो एरिया ही नहीं है, राइट। तो आपको बेसिकली ये ये ये, ठीक है, इनका सम चाहिए, ठीक है, और ये एरिया तो नेगेटिव एरिया है ना। अब आपको दिख रहा है रेक्टेंगल एरिया, तो आप निकाल सकते हो, इसका एरिया क्या है, 1, इसका एरिया क्या है, ये 1 है, दिस इज ऑल्सो 1, 1, इसका एरिया क्या है, दिस इज 1, और ये हाइट क्या है, 2, तो ये 2 हो गया। तो आपके पास एरिया क्या है, 2 + 1, ठीक है, और नेगेटिव एरिया है, ये 1 नीचे है, -1, तो आपके पास आंसर आया 2। ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, दिस इज 1, ठीक है, 3 - 2 है ना, तो ये 1 है, ओके। तो हाँ, तो ये आपके पास 2 है, एंड देन यू गेट द वैल्यू टू बी 2, सो जस्ट करेक्ट दिस वैल्यू इज 2, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा था, है ना, ये 2 एरिया है, 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ये आपके। तो बेसिकली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके चीज़ें करो तो 1 सेकंड में हो गई, अगर आपके पास ग्राफिकल नॉलेज है तो दूसरा क्वेश्चन इससे अच्छा देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रल 0 टू x, अच्छा अंदर फिर से, ओके, और एक बात आपको समझ में आ रही है कि अंदर डमी वेरिएबल होता है ना, तो t रखो, t dt लिखो, u du लिखो, डजेंट मैटर, ओके, एवरीथिंग इज द सेम। बट यहाँ पे अंदर हम x dx नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे लिमिट में x है, ठीक है। तो इस बात को सोचते हुए हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से x तक में, करेक्ट। अब x तो मेरा वेरिएबल है, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका क्लोजेस्ट इंटीजर मान लीजिए n है, ठीक है, और ये जो है लेट्स से n-1 है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपका 1 2 3 ऐसा है, तो आपका ग्राफ कैसा है, स्टेप फंक्शन दिख रहा है ना, 1 पे वैल्यू 1 चली गई, 2 पे वैल्यू 2 चली गई, इस टाइप से आपका स्टेप फंक्शन आ रहा है। तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है। अब देखिए n-1 पे क्या होगा, ओके, n-1 पे इसकी फंक्शन वैल्यू क्या होगी, n-1, ठीक है। तो n-1 पे आपका ग्राफ कैसा जा रहा है, ऐसा n तक, है ना, स्केल मत करिए इसके, ऐसे ही मैं आपको आइडिया के लिए बना रही हूँ ये ग्राफ, ओके, n तक ऐसा आ गया। अब क्या हुआ, आप देख रहे हो एरिया अंडर द कर्व, ये सब रेक्टेंगल्स आ रहे हैं आपके पास, ओके, जिसका ब्रेथ जो है यूनिट है ऑल द टाइम, है ना। यहाँ पे भी आप एक रेक्टेंगल बनाया 3 से 4 तक का, कब तक, कब तक, इस रेक्टेंगल तक, क्योंकि अब तो आपके पास क्या आ गया, x, ओके, x इज सम रियल नंबर वी डोंट नो, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल बना आपका, ये हो सकता है इसका ब्रेथ जो है यूनिट ना हो, okay? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इंटीग्रल 0 टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर t dt, आप क्या करोगे, अब मैं ग्राफिकली कर रही हूँ, राइट, यू कैन ऑल्सो डू एल्जेब्राइकली, ओके, द वे वी डिड अर्लियर। तो ये रेक्टेंगल का एरिया, व्हाट इज दैट, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, ब्रेथ इज ऑलवेज 1, okay, length is 1 for the first rectangle, length is 2 for the second rectangle, length is 3 for the third rectangle, है ना। लेंथ जो है बढ़ती जा रही है, ओके, कब तक, यहाँ तक, ओके, 1 इंटू n-1 प्लस 1 इंटू n-1, ठीक है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, ओके, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लास्ट वाले का, x माइनस एन, राइट, इसका ब्रेथ है x माइनस एन, और हाइट क्या है इसकी, n, है ना, हाइट इसकी n है, इंटू n, बस, ठीक है। इतनी सी बात करने के बाद आपके पास आराम से आ गया। आप क्या करोगे भाई, ये तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, ऊपर वाली बात 1 तो कॉमन ले लिया आपने, प्लस, ओके, ये क्या आ गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू
n, ठीक है। अब फर्स्ट n माइनस n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n का क्या होता है, एन एन प्लस वन बाई टू, राइट। n माइनस वन का क्या हुआ, एक एक माइनस कर देते हैं, n माइनस वन बाई टू प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू n, करेक्ट। आप क्या करें, अब बस n की बात पता कर ले, n क्या है आपका, n जो है अभी अभी आपने बोला कि क्लोजेस्ट टू x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज क्लोजेस्ट टू x, सो n इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बस ओके। यहाँ पे आप n की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख दीजिए, x माइनस वन ओवर टू प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ओके इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। तो ये आ गई आपके बात, ओके। ऐसा क्वेश्चन है कि द इंटीग्रल 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कैसे इवेल्युएट करें। अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि अंदर अब x नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, तो क्या है भाई अंदर वाली बात जब भी मेरी, ओके अब 0 से शुरू करें तो 0 से ही बात करते हैं, 0 और 1 के बीच में है, तो आपकी इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। और अगर आपका एक्स स्क्वायर जो है 1 और 2 के बीच में है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी वाली वैल्यू है ना, 1 आ जाएगी। अगर आपका एक्स स्क्वायर 2 और 3 के बीच में है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगी, है ना। बस इतनी सिंपल सी बात करनी है हमें, इसके आगे नहीं ले रहे क्योंकि मेरी लिमिट बस 1.5 तक ही है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x जो है कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका x कहाँ है, 1 और √2 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका x जो है √2 और √3 के बीच में है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या है, 1.7, तो 0 से 1.7 तक की बात कर दी, करनी कहाँ तक है, 0 से 1.5 तक, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गई हमारी बात, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको कि इंटीग्रल 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम ब्रेक करेंगे, ओके। अब कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 1 प्लस 1 से √2 प्लस √2 से √3 नहीं, क्योंकि 1.5 ही तक करने हमें, है ना। 1.5 जो है √3 से छोटा है, यहाँ तक। अब हो गया हमने, है ना, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू अभी अभी क्या बोली आपने, 0 है, ठीक है, 0 dx। 1 से √2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, आपने बोली 1 dx। √2 से 3 के बीच में क्या वैल्यू आपने बोला, 2 है, 2 dx। फिनिश, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चीज़ें समझ गए तो बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा है ना। इसको क्या करो, x करो 1 √2 प्लस ये क्या आ गया 2x √2 1.5, बस हो गया आपका काम, है ना। आप लिख लो अब, इसका क्या आ गया, √2 माइनस वन प्लस 2 टाइम्स 1.5 माइनस √2, ठीक है। क्या है आपके पास, √2 माइनस वन प्लस 3 माइनस 2 √2, और ये क्या आ गया आपके पास, 2 माइनस √2, करेक्ट, ये आ गया आपके पास। अच्छा सेम चीज़, ओके ये तो हो गया ऐसे, ओके। फिर क्वेश्चन ये है कि ग्राफिकली कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन अगर ग्राफ आपको पता है उस चीज़ का तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता ही है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये आ गया आपके पास पॉजिटिव के लिए। अब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे आगे नहीं बढ़ते। जब आप 0 और 1 के बीच में हो तो आप यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ओके। ये 2 पे ये क्या है, √2 है, ये 3 है, ये क्या है, √3 है, ये पॉइंट। ग्राफ कैसा लग रहा है आपका कि जब आप 0 और 1 के बीच में हो तो आपकी फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। जब आप 1 और √2 के बीच में हो तो आपकी फंक्शन वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। दैट मीन्स अब कहाँ पे आ गया आपके पास, ये आ गया। √2 √3 के बीच में हो, आपकी फंक्शन वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। दैट मीन्स आपका ग्राफ ऐसा आ गया, दिख रहा। तो ये जो ऑरेंज वाली चीज़ बनी हुई है वो आपका ये इसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, एरिया, ठीक है। अब देख लो ये एरिया है इसके पास,
है ना। ये एरिया क्या हो गया, हाइट 1 है और ब्रेथ √2 - 1 है, प्लस ये दूसरे रेक्टेंगल का एरिया देखो क्या है, सॉरी इसका पूरे का नहीं देखना है राइट, क्योंकि हमें 1.5 तक ही करना है इवैल्यूएट, 1.5 तक। तो अगर 1.5 तक है तो इसका क्या हो जाएगा, 1.5 - √2 इंटू इसकी हाइट विच इज़ 2। ठीक है, अब यही बात तो आपने यहाँ लिखी थी जब आपने इवैल्यूएट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लीजिए, जैसा कि ये है कि भाई 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया है ना, बाहर भी है अंदर भी है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब क्या करें, अब देखो एज सच तो ग्राफ अब हमें नहीं आता इसका बनाने, तो क्या किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं फिर से, ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अंदर, इसकी बात तो हमें पता है ना कि वो इंटीजर इंटरवल्स पे उसकी बात पता चल जाएगी हमें, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, -1 to 0, ठीक है, और इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 1 to 2। ओके, इससे अच्छी बात क्या होगी, अच्छी बात ये होगी कि आपको अंदर की वैल्यू -1 से 0 के बीच में अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो एटलीस्ट एक ब्रैकेट तो खत्म हुआ है ना, -1/1 + x² dx प्लस 0 से 1 के बीच में अंदर वाली बात क्या हो गई, ये वाली बात 0, ठीक है, तो पूरा ही 0 हो गया, ये तो खत्म बात हो गई यहाँ पे। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 + x² dx। ठीक बात। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है उसको निकालने की बात करते हैं, ये वाली ब्रैकेट, ओके। तो 1/1 + x² के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है, 1/1 + x², तो 1 + x² को देख लो, है ना, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या है, 1 और 4 के बीच में है राइट। तो इतना क्लोज लिमिट नहीं चाहिए बट लिख लेते हैं ना कि x² जो है 1 और 4 के बीच में है, तो 1 + x² क्या हो गया आपके पास, 1 + x² जो है क्या हो गया, 2 और 5 के बीच में हो गया, 1/1 + x² क्या हो गया, 1/5 और 1/2 के बीच में हो गया। ठीक है, इक्वालिटी नहीं लगाओगे चलेगा, ओके, क्योंकि बाहरी पॉइंट्स पे क्या कर रहा है डजेंट मैटर, ओके, यहाँ पे एनीवेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ये वैल्यू जो है आपको पता चल गया कि 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई फिर से आपके पास 0, समझ रहे हो आप कि ये जो 1.5 और 2 के बीच में है, ये जो भी है 0 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू कुछ भी ले रहा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये भी बात 0 हो गई आपके पास। ठीक है, इंटीग्रल 1 to 2 0 तो 0 ही है ना, ये तो 0 पहले ही आपने बोल दिया, इसको और देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 to 0, ठीक है, तो x² क्या है आपके पास, 0 और 1 के बीच में है आपके पास x²। ठीक है, इक्वालिटी लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + x² का क्या हो जाएगा, ठीक है, +1 कर लो सब तरफ। ठीक है, फिर से वही बात है ना, 1/1 + x² इज गोइंग टू लाई बिटवीन व्हाट, हाफ एंड 1। ठीक है, माइनस करें तो -1/1 + x², सब रिवर्स हो जाएगा, यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1/2 आ गया, तो अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई, -1, करेक्ट। ठीक है, तो बस है ना, बस यही बात लिखनी है अब यहाँ पे, -1 to 0, ये क्या हो गया -1 dx, बस। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, -1 का क्या हो गया 0 -1, तो आपके पास आंसर आ गया क्या, -1। यहाँ पे मैं ग्राफ नहीं देख रही हूँ, तो यहाँ पे भी आप ग्राफ से देख सकते हो, अगर आपको 1/1 + x² का ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाओ तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है, और ये जो है 0 और -1 के बीच में है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 है। ओके, सो लेट्स सी और अच्छा प्रॉब्लम, ओके। ये देखो 0 to infinity ग्रेटेस्ट इंटीजर 2e to the power -x dx, क्या करना चाहिए इसको, इसको अब देखो, अब इसको ग्राफिकली करेंगे तो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि e to the power -x का ग्राफ आपको पता ही है ना, e to the power -x का ग्राफ ऐसा आता है, 2 है तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, ओके, तो कैसा दिखेगा आपका ग्राफ 2e to the power -x का, तो x 0 रखें तो क्या आ जाएगा 2 वैल्यू, है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका ग्राफ इस टाइप से आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से इन्फिनिटी के बीच में बात कर रहा है,
राइट। अब 1 से 2 टोटल रेंज ही है इसका 0 से इन्फिनिटी में, बस एक इंटीजर और बीच में आया, ठीक है। देख लेते हैं 2e⁻x जो है वो 1 वैल्यू कब लेता है। ओके, तो सॉल्व कर लो अगर स्ट्रेट अवे नहीं दिख रहा है तो। ओके, दिस इज 1/2 और e⁻x इज 2 और योर x इज log of 2, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट हो गया, जब भी मेरे x की वैल्यू log of 2 होगी तब मेरी फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है। 0 से log 2 के बीच में आपकी फंक्शन वैल्यू क्या है, 1 और 2 के बीच में है, राइट। इसका मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा लिख रहा है, ऐसा, ठीक है। अब log 2 से आप बड़े हो गए तो आप कहाँ पे हो, आप 0 और 1 के बीच में हो। अब इसके बाद वाली बातें सारी 0 हो गई, राइट, नीचे आ गई। तो अब क्या करोगे, आप इस इंटीग्रल को बस 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। 0 to log of 2 प्लस इंटीग्रल log of 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। अभी अभी आपने बोला 0 और log of 2 के बीच में हो तो आपकी फंक्शन वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो आपने 1 dx लिख दिया, और log 2 से इन्फिनिटी के बीच में एनीवेज आप 0 हो तो 0 dx, बस, है ना। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 log of 2, तो आपके आंसर क्या आ गया, log of 2, दैट्स योर आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ अगर आपको पता था कि वो डिक्रीजिंग ग्राफ है और उसके रेंज में 0 से इन्फिनिटी के रेंज में केवल 0, 1 और 2 इंटीजर्स हैं, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट आज के लिए, जैसे कि ये है, ठीक है। फिर से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, 2 sin x में बस इसका एम्पलीट्यूड जो है 2 हो जाता है और तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ, ठीक है, 2 sin x का ग्राफ है। करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके रेंज में कौन कौन इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, π/2 से 3π/2 तक। तो मतलब मुझे केवल इतने ग्राफ में कंसंट्रेट करना है, π/2 से ये 3π/2 तक में, ठीक है, कंसंट्रेट करना है, कोई बात नहीं है ना। चलते हैं, अब बस इतना बता दो कि भाई 1 वैल्यू ये कब ले रहा है, कब तुम्हारा आपका 2 sin x जो है 1 है, ठीक है। कब है, जब sin x हाफ है, राइट। sin x हाफ कब होता है, जब आप 30 डिग्री होते हो, π/6, है ना। तो ये बस इतनी सी बात और पता चल जाए कि भाई π/6 होना चाहिए, तो इसके बराबर के ये कौन होना चाहिए, ये पाई है, तो पाई माइनस π/6 होना चाहिए ना। पाई माइनस π/6 क्या होता है, 5π/6, ठीक है। अब ये कौन होना चाहिए, -1 वैल्यू जो ले रहे हैं, ओके। ये पाई प्लस π/6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, 7π/6 ना, सब π/6 से आगे पीछे हो गए। अब ये तो है ही 3π/2, बस अब क्या करना है, हो गया काम, ठीक है। क्योंकि अब देखो, जब आप π/2, ठीक है, π/2 से 5π/6 के बीच में हो, आपका फंक्शन कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है ना। जब आप 5π/6 से पाई के बीच में हो, अब का फंक्शन जो है 0 और 1 के बीच में है, तो आप 0 हो गए, ठीक है। अब क्या है, जब आप पाई से 7π/6 के बीच में हो तो आप 0 और 1 के बीच में हो, तो आपकी फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। आप 3π/2 से, सॉरी, 7π/6 से 3π/2 के बीच में हो, तो आप -1 और 2 के बीच में हो, आपके फंक्शन वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ऐसा, बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस ये जो कर्व बना, जो ये जो रेड वाला कर्व है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसके अंदर का एरिया निकालना है। सो व्हाट इज दैट एरिया, दिस एरिया, ओके। और ये नेगेटिव एरिया होता है, आपको पता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव एरिया होता है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे ही एरिया यहाँ से निकाल दो, या फिर आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो, बोलो कि ठीक है, मैं π/2 से 5π/6 में मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 dx प्लस इंटीग्रल 5π/6 से पाई में 0 है, मैं नहीं लिख रही, ठीक है, 5π/6 से पाई में 0 है। फिर क्या लिखोगे, पाई से 7π/6, पाई से 7π/6 में आपकी वैल्यू क्या है, -1 dx प्लस इंटीग्रल 7π/6 से 3π/2,
ओके, वहाँ पे आपकी क्या वैल्यू है, आपकी वैल्यू है -2 dx, बस, है ना, हो गया आपके पास, है ना, x को x आ गया π/2 से π/6 प्लस माइनस बाहर ले लो, x पाई से 7 π/6, ओके, -2 यहाँ पे x आ गया 7 π/6 से क्या है ये, क्या लिखा, 3 π/2 होना चाहिए ना, 3 π/2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा, बस अब निकाल लो फटाफट ना, 5 π/6 माइनस π/2 माइनस 7 π/6 माइनस पाई माइनस 2 3 π/2 माइनस 7 π/6, ठीक है, तो यू गेट हियर 2 π/6 माइनस π/6 माइनस 2 टाइम्स 2 π/6, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, -π/6 माइनस π/3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -π/2, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो हर बार क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन आए, हम देख रहे हैं उसका रेंज क्या है, उसमें कौन कौन से इंटीजर्स हैं, तो उस इंटीजर जब भी वो अटेन कर रहा है जिस पॉइंट पे, उधर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको ये इंटीग्रेशन, और या फिर आपने इतना क्लीन अगर ग्राफ ही ड्रॉ कर लिया तो आप बस एरिया ही निकाल दो, दिस एरिया माइनस दिस एरिया माइनस दिस एरिया, इस टाइप से। तो ये हो गया। तो आपको और भी क्वेश्चन जो दिमाग में हैं, अगर आपको लगता है ट्रिकी है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, है ना, या फिर आप बता सकते हो मुझे कि क्या चीज़ आपको और चाहिए, आई विल लव डिस्कसिंग देम। सो थोड़ी और क्वेश्चंस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पर, और एरिया बिटवीन द कर्व्स भी करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।